कालू कौवा चिड़िया का पड़ोसी था। कौवे को बहुत भूख लगी हुई थी और उसके पास दाना भी न था। अगर ऐसे बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया से मुझे पेट भरने के लिए दाना जरूर मिल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है कौवे भैया, आज सुबह सुबह ही आगे हो? चिड़िया, रात से भूखा हूँ। अब तो भूख के कारण मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। कौवे भैया, इस समय तो मेरे पास दाना भी नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपको दाना दे देती। चिड़िया, एक दिशा में तुम जाओ और एक दिशा में मैं जाता हूँ। जिसे जो भी मिलेगा हम आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। बात तो ठीक है, मगर कालू कौवे याद रखना, अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं फिर दोबारा कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगी। पक्का पक्का वादा चिड़िया। फिर दोनों चिड़िया और कौवा अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है, मगर उसे अभी तक खाने को कुछ न मिला था। हलवाई चाचा की दुकान से गरम गरम घी में समोसे बन रहे थे, जिनकी खुशबू कालू कौवा दूर बैठकर महसूस कर रहा था। मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मुझे ये चीज खाने को मिल सके। चलता हूँ थोड़ा और आगे, शायद कहीं से दाना ही मिल जाए। कौवा फिर से उड़ता है। उसे एक स्कूल के पास सड़क पर कोई चीज दिखाई देती है। कौवा तुरंत नीचे उतरता है और वो चीज उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? कौवा उसे अपनी चोंच में लेकर जोर से फूंक मारता है और वो चीज बजने लगती है। असल में वो एक सीटी थी जो किसी बच्चे की गिर गई थी। कौवा डर के मारे दूर हो जाता है और वो सीटी नीचे गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए कौवा फिर से उस सीटी के पास जाता है। छोटी सी चीज और इतनी तेज आवाज, ये तो कमाल की चीज है। कौवा सीटी उठाकर चिड़िया के पास चला जाता है। कौवे भैया, सारा जंगल घूमा मगर मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। क्या आपको कोई चीज मिली है? नहीं चिड़िया, खाने को तो कुछ नहीं मिला, मगर एक चीज मिली है जिससे हम भोजन चुरा सकते हैं। ऐसी क्या चीज है कौवे? कौवा वो सीटी अपनी चोंच में लेकर फिर से बजाता है। एक बार तो चिड़िया भी डर जाती है। ये तो कोई इंसानों की चीज लग रही है। हाँ हाँ चिड़िया, ये मुझे इंसानों की बस्ती से ही मिली है। चिड़िया, चाचा हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा है। हम दोनों मिलकर अगर चाचा हलवाई की दुकान से एक समोसा चुरा लें तो दोनों का पेट भर सकता है। मगर इंसान की चोरी बहुत मुश्किल काम है। सुना है इंसान के पास बंदूक भी होती है। फिर कालू कौवा चिड़िया को अपनी योजना बताता है। कौवे भैया, बात तो ठीक है, मगर आप ये सीटी तभी बजाना जब हलवाई समोसों से दूर हो। तुम चिंता ना करो, मैं पेड़ पर छुपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही चाचा हलवाई दूसरी तरफ जाएगा मैं ये सीटी बजा दूंगा। दोनों भूखे थे, पेट भरने के लिए उन्हें ये खतरा मोल तो लेना ही था। फिर दोनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कौवा अपनी चोंच में सीटी लेकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चिड़िया हलवाई चाचा की छत पर बैठ जाती है। जैसे ही हलवाई चाचा घी लेने दूसरी तरफ जाता है, कालू सीटी बजाता है और चिड़िया एक समोसा उठा लेती है। चिड़िया हलवाई चाचा के आने से पहले पहले वो समोसा लेकर वहाँ से भाग जाती है। मजा ही आ गया, ये तो बहुत आसान है। ऐसे तो हम हर रोज हलवाई चाचा के समोसे चुरा सकते हैं। लो कौवे भैया, ये समोसा आधा आधा बांट दो। कौवा समोसा अपनी चोंच में लेता है और थोड़ी दूर होकर बैठ जाता है और समोसे के 3 हिस्से करता है। कौवे भैया, मगर हम तो 2 हैं, फिर ये 3 हिस्से क्यों? एक मेरा, एक तुम्हारा और एक हिस्सा इस सीटी का, जिसकी वजह से हमने ये चोरी की। नहीं नहीं, ये सीटी कौन सा समोसा खाएगी? ये सीटी मेरी है, इसलिए इसका हिस्सा भी मैं ही खाऊंगा। कौवा अपने दोनों टुकड़े समोसे के लेकर वहाँ से चला जाता है। ये कौवा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर कल मैं इसे सजा जरूर दूंगी ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। चिड़िया वो छोटा टुकड़ा समोसे का खाती है और चली जाती है। कौवा भी अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से समोसा खा रहा था।
उस रात कौवा आराम की नींद सोता है। सुबह हो जाती है और कौवा सुबह सवेरे ही अपनी सीटी लेकर चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, चलें, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी जल्दी से जाकर चाचा हलवाई का समोसा चोरी करते हैं। कौवे, मगर आज पेड़ पर बैठकर सीटी मैं बजाऊंगी और समोसा तुम चुराओगे। ये तो बहुत आसान है, मुझे स्वीकार है। फिर चिड़िया और कौवा दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया सीटी लेकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और कालू कौवा हलवाई चाचा की दुकान की छत पर बैठ जाता है। कौवे के बच्चे, आज तुझे मैं मजा जरूर चखाऊंगी। हलवाई चाचा घी गरम करके समोसे कढ़ाई में डाल देता है। हलवाई चाचा कढ़ाई के पास ही था कि चिड़िया सीटी बजा देती है। कौवा समझता है कि हलवाई चाचा दूर चला गया है और कौवा छत से उड़कर जल्दी जल्दी समोसा चुराने आ जाता है। छी छी, गंदी चोंच वाले कौवे। गरम गरम छाननी तो हलवाई के हाथ में ही थी। हलवाई वो गरम गरम छाननी कौवे की पूंछ पर जोर से मारता है। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरी पूंछ जल गई, मेरी पूंछ। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया पेड़ के पीछे बैठी सीटी बजाए जा रही थी और हंसे जा रही थी। कौवे को उसके किए की सजा मिलती है। गुड़िया चिड़िया स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मा रानो चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका एडमिशन स्कूल में करवा सके। मम्मा, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बेटी गुड़िया, मैं आपका एडमिशन नहीं करवा सकती। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलाते हैं। घर में अनाज नहीं खाने को, राशन पानी नहीं, और आप स्कूल जाने की जिद कर रही हो। गुड़िया अपनी मम्मा से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और जंगल के एक कोने में अकेली बैठकर रोने लग जाती है। सब स्कूल जाते हैं, सबके पास किताबें हैं, स्कूल यूनिफॉर्म है, नए नए शूज है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं पढ़ नहीं सकती, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मीना, जो बहुत अच्छी चिड़िया थी, वो पीछे बैठी गुड़िया की बातें सुन रही थी। मुझे इस गरीब छोटी चिड़िया की मदद करनी होगी। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से बात करूंगी। मीना चिड़िया जंगल में पक्षियों के स्कूल जाती है और स्कूल के प्रिंसिपल लाल तोते से बात करती है। प्रिंसिपल साहिब, मैं उठाऊंगी गुड़िया का स्कूल का सारा खर्च, आप उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे दें। मीना, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने किसी गरीब चिड़िया के बच्चे के बारे में ये सब सोचा। लेकिन प्रिंसिपल जी, आप ये सब रानो चिड़िया को मत बताना कि मैं गुड़िया की स्कूल की फीस दूंगी। दूसरे दिन तोता प्रिंसिपल गुड़िया और उसकी मम्मा को स्कूल बुलाते हैं। रानो चिड़िया, आपकी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में हो गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया हैरान हो जाती हैं। लेकिन मैंने तो एडमिशन फीस भी जमा नहीं करवाई और मेरे पास तो किताबों के लिए भी पैसे नहीं है। ये सब स्कूल के फंड से हुआ है, आप कल गुड़िया को स्कूल भेज देना। गुड़िया बहुत खुश होती है। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। मम्मा देखना, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगी और आपका नाम पूरे जंगल में रोशन करूंगी। गुड़िया बेटी, हमेशा ये वक्त याद रखना और गरीब पक्षियों की हमेशा मदद करना। गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। वो स्कूल बैग उठाती है, नए शूज पहनती है जो उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने दिए थे, और अपने स्कूल जाती है। क्लासरूम खाली था। गुड़िया सबसे अगली चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चे भी क्लास में आ जाते हैं। ये गरीब चिड़िया क्लासरूम में क्या कर रही है? चलो सब मिलकर धक्के देकर इसे क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। रुको रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा एडमिशन हुआ है, मैं आज से आप सबके साथ ही पढ़ा करूंगी। क्लास में टीचर कभी भी आ जाती है। गरीब चिड़िया, प्रिंसिपल ने तेरा एडमिशन गरीबों के फंड से किया है, चल पीछे जाकर बैठ, यहाँ अमीरों के बच्चे बैठते हैं। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है और पूरी क्लास हंसने लग जाती है।
गुड़िया रोती हुई अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। दूसरे दिन कीकी और जग्गू गुड़िया का लंच बॉक्स छीनकर खा लेते हैं। गुड़िया क्लास टीचर के पास जाती है। गौरी टीचर, जग्गू और कीकी ने मेरा लंच बॉक्स छीनकर खा लिया। एक मिर्ची ही तो थी तेरे लंच बॉक्स में, कौन सा सैंडविच बना कर रखे थे तेरी माँ ने। चल भाग यहाँ से, गरीब कहीं की। गुड़िया को बात बात पर गरीब होने के ताने सुनने को मिलते थे। वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन क्लास टीचर छुट्टी पर थी। सब बच्चे बॉल से खेल रहे थे। गुड़िया भी बॉल को उठा लेती है। देखो देखो, उसने बॉल को हाथ लगाया, उसे सजा देना होगी। हम सब गुड़िया को डार्क रूम में बंद कर देते हैं। छोटे पक्षी गुड़िया को डार्क रूम में बंद कर देते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इससे अच्छा था कि मैं अपनी मम्मा का कहना मान लेती और मैं स्कूल में एडमिशन ही ना लेती। सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अचानक डार्क रूम में एक चुड़ैल आ जाती है। आप कौन है? गुड़िया, कभी मैं भी तुम्हारी तरह गरीब होती थी। जब मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया तो शरारती बच्चों ने मुझे स्कूल की छत से धक्का देकर मार दिया। तब से लेकर आज तक मैं चुड़ैल बनकर इस डार्क रूम में रह रही हूँ। तो क्या वो शरारती बच्चे मुझे भी मार देंगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। चिंता ना करो, सबको सजा मिलेगी जो तुम्हें तंग करेगा। वो चुड़ैल गुड़िया को डार्क रूम से बाहर निकाल देती है। गौरी टीचर गुड़िया से कहती है, तुम दोपहर से कहाँ थी? टीचर, मुझे जग्गू और कीकी ने डार्क रूम में बंद कर दिया था। झूठ, टीचर, गुड़िया झूठ बोल रही है। गौरी टीचर छड़ी से गुड़िया को मारने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और गौरी कवि को डराने लगती है। गौरी कवि बेहोश होकर गिर जाती है। सभी छोटे पक्षी क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है, लेकिन गुड़िया की मम्मा गुड़िया की बातों पर विश्वास नहीं करती। मम्मा, फिर मेरी दोस्त चुड़ैल ने सबको डरा दिया। बेटी गुड़िया, ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते। दूसरे दिन क्लासरूम में जग्गू और कीकी गुड़िया का होमवर्क चुरा लेते हैं। वो होमवर्क चुरा रहे थे कि वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैं तुमको खा जाऊंगी। जग्गू और कीकी डरकर बेहोश हो जाते हैं। गौरी टीचर भागी भागी लाल तोते स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल, वो चुड़ैल गुड़िया की दोस्त बन गई है और जो कोई भी गुड़िया को तंग करता है वो चुड़ैल उसे आकर डराती है। मैं देखता हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल क्लासरूम में जाते हैं और गुड़िया से कहते हैं, गुड़िया, आज के बाद कोई आपको तंग नहीं करेगा। अगर कोई भी आपको परेशान करे तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। तुम अपनी दोस्त ड्रॉफनी चुड़ैल से कहो कि यहाँ से चली जाए। फिर गुड़िया अपनी दोस्त चुड़ैल को बुलाती है। मेरी दोस्त चुड़ैल, आप यहाँ से चली जाओ, अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। गुड़िया, मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी कोई आपको तंग करेगा तो मैं फिर से आ जाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल चली जाती है। फिर उस दिन के बाद कोई भी गुड़िया को तंग नहीं करता और गुड़िया दिल लगाकर पढ़ाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गाजर चौर कालू कौवा। किसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनती चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने एक खेत में गाजर की सब्जी उगाई हुई थी। वो दिन रात देर तक अपने खेत में काम करती थी। गुड़िया बेटी, मैंने गाजरों के पौधों को साफ कर दिया है। अब ये सारी बेकार जड़ी बूटियाँ हम खेत से उठाकर बाहर फेंक देंगे। दोनों माँ बेटी काम कर रही थी। उसी जंगल में कौवों का एक लालची जोड़ा रहता था, जो हर समय चोरी करने की योजना बनाता और मुफ्त में भोजन ढूंढने के उपाय निकालता रहता था। दोनों कौवे ऊंचे पेड़ पर बैठे चिड़िया को काम करता हुआ देख रहे थे। कालू जी, इस चिड़िया की गाजर की सब्जी तैयार हो गई है,
अब कोई उपाय निकालो जिससे हम चिड़िया की गाजर की सब्जी चुरा सकें। अगर गाजरें चोरी की तो चिड़िया को सब पता चल जाएगा। हम ऐसा करते हैं, मेरे मामा जी के पास जाते हैं। मेरा मामा बहुत बड़ा सब्जी चोर है, वो हमें जरूर कोई ना कोई उपाय बता देगा। दोनों कौवे उड़ते हैं और जंगल की दूसरी तरफ बांसों के जंगल में जाते हैं। वहाँ कालू कौवे का मामा जी रहता था। तो गाजरें चोरी करनी है भांजे ने। हाँ हाँ मामा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हम गाजरें भी चोरी कर लें और चिड़िया को खबर भी ना हो। कालू भांजे, तुम ऐसा करो, गाजर का पौधा उखाड़ कर नीचे से गाजरें चोरी कर लो और पौधे को फिर से उसी जगह पर गाड़ दो। ऐसे चिड़िया को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि कोई उसकी गाजरें चुरा रहा है। मुझे पता था, मुझे सब पता था। मेरे मामा जी मुझे कोई बढ़िया उपाय जरूर बताएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी वापस जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी ने अपना काम खत्म कर लिया था। मम्मा चिड़िया अपने खाने के लिए खेत से कुछ गाजरें निकालती है और दोनों माँ बेटी वापस अपने घर चली जाती हैं। कौवा और कौवी रानो चिड़िया को घर जाता हुआ देख लेते हैं। कालू जी, तुम चिड़िया के खेत में जाकर गाजरें निकालो और मैं घर से टोकरी लेकर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कालू कौवा रानो चिड़िया के गाजरों के खेत में जाता है। वो खेत की एक तरफ गड्ढा खोदता है और एक सुरंग बनाकर नीचे से गाजरें निकालने लगता है। गोरी कौवी भी टोकरी लेकर पहुंच जाती है। कालू जी, बाहर आ जाओ, मैं टोकरी ले आई हूँ। गोरी की आवाज़ सुनकर कालू कौवा जमीन से बाहर आता है और गाजरें टोकरी में रखता है। दोनों कौवे चिड़िया के खेत से गाजरें निकाल कर ले जाते हैं और घर जाकर मज़े मज़े से गाजरें खाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। मम्मा देखें, मैंने गाजर का ये पौधा निकाला है। इसके नीचे तो गाजर है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पौधे की गाजर किसने चोरी की? फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान खेत के एक तरफ जाता है। वहाँ एक गड्ढा था। तो कोई चोर यहाँ से घुसकर हमारी गाजरें चुराता है। ये तो कोई चूहा ही हो सकता है। मम्मा चिड़िया एक लाठी लेकर खेत में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उसकी बेटी गुड़िया पेड़ के ऊपर पत्तों में छुपकर बैठ जाती है। शाम को कौवा और कौवी अपनी टोकरी उठाए फिर से खेत में आ जाते हैं। गोरी, हम दोनों इस रास्ते से खेत के नीचे घुस जाते हैं और जी भरकर गाजरें खाते हैं। हाँ कालू जी, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ऐसे दोनों कौवे उसी रास्ते से खेत में घुस जाते हैं। रानो चिड़िया लाठी देकर सुरंग के मुंह पर आकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया भी वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, पूरी तरह तैयार रहना। आप भी वहाँ से एक छड़ी तोड़ लो। इन कौवों को आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये कौवे दोबारा कभी हमारे खेत की तरफ ना आए। मम्मा, वो आ रहे हैं, आवाज आ रही है। पेट भर गया कालू जी, चलो अब बाहर जाकर टोकरी भी भर लें। गोरी कौवी जैसे ही अपना सर गड्ढे से बाहर निकालती है, रानो चिड़िया जोर से लाठी गोरी के लगाती है। हाय, मर गई। कालू रानो चिड़िया आ गई है। उसके पास बड़ी लाठी भी है। अब क्या होगा? मेरा यहाँ दम घुट रहा है, अब बाहर तो जाना ही होगा। कालू कौवा फिर से गड्ढे के मुंह पर आता है तो रानो चिड़िया कौवे को भी एक लगाती है। काले कौवो, चोरी करते हो, बहुत चालाक बनते हो तुम। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कौवी और कौवा पिटते हुए, मार खाते हुए बाहर निकलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया कौवों को देखकर खूब हंसती है। मर गई कालू, मैं तो मर गई। मेरे यहाँ मारा है चिड़िया ने, मेरी टांग पर मारा है कालू, और मेरे पंख पर भी मारा है चिड़िया ने। रानो चिड़िया आराम से अपनी गाजरें निकालती है और घर ले जाती है। कौवे कहाँ रुकने वाले थे? वो सलाह करते हैं कि अब वो रात को खेत से गाजरें चोरी करने जाएंगे। दोनों कौवे रात को रानो चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। कालू जी, तुम्हारे मामा जी का उपाय तो बेकार था। अब मजा आया। रात को काले कौवों को कोई देख भी नहीं पाएगा और हम गाजरें भी चोरी कर लेंगे। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि आज रात भी उसके खेत से
गाजरें चोरी हुई हैं। मम्मा, अब कौन होगा हमारी गाजरें चोरी करने वाला? रात को उल्लू चोरी करते हैं, ये ज़रूर दूसरे जंगल के उल्लू होंगे। लेकिन चिंता ना करो, मेरे पास इसका उपाय भी है। रानो चिड़िया अपने खेत के चारों तरफ एक जाल बिछा देती है। अब उल्लू हो या कौवे या फिर कोई दूसरा चोर, सब पता चल जाएगा। कालू, रात हो गई है, चलो चले। गौरी, आज हम चिड़िया के खेत से सारी गाजरें चोरी कर लेंगे, सारा खेत साफ कर देंगे आज हम। कौवा और कौवी चिड़िया के खेत में जाते हैं, लेकिन वो दोनों कौवे रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। कालू, कालू, मैं जाल में फंस गई हूँ। मेरा पाँव भी जाल में फंस गया है। अब तो चिड़िया से बहुत मार पड़ने वाली है, भाग भी नहीं पाएंगे हम अब। सारी रात कौवे जाल में फंसे रहते हैं। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ खेत में आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, फिर से काले कौवे जाल में फंसे हुए हैं। रानो चिड़िया लाठी लेकर जाती है और गौरी के एक लगाती है। माफ कर दो रानो चिड़िया, आज के बाद हम तुम्हारे गाजरों के खेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। बस एक बार हमें जाने दो। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। कौवो, काले कौवो, याद रखना, चोर की चोरी एक दिन जरूर पकड़ी जाती है। मैं छोड़े ही हूँ तुम दोनों को, जल्दी से भाग जाओ वरना मैं तुम दोनों की मूंछ तोड़ दूंगी। रानो चिड़िया कौवों को छोड़ देती है और दोनों कौवे पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।